साई बंगी सतनाम। तो मालिक की कृपा से, बंदी छोड़ की दया से मूल ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है और धीरे 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 मालिक के सब विवेकी हंस एक झंडे के नीचे आते जा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि अब वो प्रचार होगा, अब वो ज्ञान संसार में फैलेगा जिस ज्ञान को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया अपना घर बार छोड़ के जंगलों में भटके, गुरुओं की शरण पाने के लिए बहुत परिश्रम किया, बहुत यातनाएं झेलीं, बहुत दर्द सहे। अब वो ज्ञान घर घर में पहुंचेगा। मानो कि राजस्थान में रेगिस्तान में कोई पानी के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके छोटे से तालाब से घड़े भर के लाए। एक तो ये कंडीशन हो गई, और एक ये कंडीशन हो गई कि उस तालाब से ही एक पाइपलाइन घर घर तक पहुंचा दी जाए। घर में बैठे बैठे आपको उस जल की प्राप्ति हो जाए जिसके लिए सैकड़ों किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो सोचो कितनी बड़ी किस्मत है आपकी। लेकिन इतनी बड़ी किस्मत होते हुए भी कुछ लोग ऐसी फूटी किस्मत लेके आए हैं कि इस ज्ञान को समझने के बाद भी, इस ज्ञान को परखने के बाद भी संशय रूपी कीड़ा उनके दिमाग से नहीं निकलता। और जहां कीड़ा लग जाता है वहां नाश होना पक्का है। उनकी बुद्धि विवेक को वो कीड़ा ऐसे खा जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप हैरान हो जाएंगे, ऐसी हालत हो जाती है। तो इसलिए अच्छे से ज्ञान को समझना है, तभी आगे बढ़ना है। बिना ज्ञान को समझे इस पंथ में आने की गलती कभी मत करना। हमें भीड़ नहीं चाहिए, फिर समझ लो, हमें भीड़ नहीं चाहिए भाई। हमें वो हंस चाहिए जो परमात्मा की कृपा से पूर्ण विवेकी हो चुके हैं। हमें केवल वही हंस चाहिए। हमें भीड़ से मतलब नहीं है। भीड़ भेड़ों की होती है और हमें भेड़ नहीं, हमें शेर चाहिए। हमें ऐसा शेर चाहिए कि एक शेर 1.25 लाख भेड़ों पे भारी पड़ जाए। यानी एक ज्ञानी पुरुष 1.25 लाख अज्ञानियों की धज्जियां उड़ा दे। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने बोला था ना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। तो वो 1.25 लाख से एक यही है, और 1.25 लाख लोगों से एक आदमी थोड़ी नहीं लड़ सकता। AK-47 भी पकड़ा दोगे तब भी नहीं लड़ पाएगा। कितनी गोलियां मारेगा? 47 गोलियों के बाद फिर वही काम हो जाएगा। तो भाई ये ज्ञान है, 1.25 लाख छोड़ो, 1.25 करोड़ से लड़ जाएगा। सतनाम सतनाम। तो सबसे पहले तो सभी मेरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये इतनी आसानी से नहीं मिली जितना आसान हमें लग रहा है। हमारे देश में बड़े बड़े क्रांतिकारी, हमारे देश में बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो हमारे लिए उन झूलों पे लटक गई जिसको फांसी कहते थे। फांसी, सोचो, उनके पास तो कोई पूर्ण ज्ञान भी नहीं था, फिर भी वो हम लोगों की आज़ादी के लिए फांसियों पे लटक गए। जैसे वो लटके हैं केवल अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए,
ऐसे ही हमारे कई संतों को लटकाया गया। वो क्रांतिकारियों से कम नहीं है, वो भी हमारी आज़ादी के लिए आए थे, जन्म मरण से आज़ाद करने के लिए, इस काल निरंजन की जेल से आज़ाद करने के लिए, इस अलख निरंजन की इस माया नगरी से आज़ाद करने के लिए। लेकिन लोगों ने उनको ही सूलियों पर चढ़ा दिया, लोगों ने उनको ही जहर पिला दिया, लोगों ने उनकी ही गर्दनें उड़ा दी, जो उनको बचाने के लिए आया था उसी को मार दिया। सोचो कितने फूटे भाग हैं उन लोगों के जिन्होंने संतों को शहीद किया। सोचो। तो भाई, संतों ने फिर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, संतों ने फिर भी जीवों का कल्याण करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करी। इसी प्रकार आज नितिन दास भी अपनी जान की परवाह नहीं करता, आपको सच से रूबरू करता है। हमारा काम है आपको सच से रूबरू करवाना, मानो ना मानो आपकी मर्जी है। हमारा काम है आपको सत्य बताना, ताकि कल को आपको ये ना लगे कि मुझे कोई बताने वाला क्यों नहीं मिला। सब कुछ बता रहा हूं मैं, A to Z, हर चीज खोल खोल के समझा रहा हूं। समझदार समझ रहे हैं, लेकिन अज्ञानी जीव केवल गालियां देंगे, अज्ञानी जीव केवल ऊटपटांग बोलेंगे, अज्ञानी जीव केवल बदनामी देंगे, अज्ञानी जीव केवल भ्रमित करेंगे। यही काम है उनको। लेकिन फिर भी हम सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारा काम है सच बताना, और सच बताकर ही जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा कहता आया हूं कि सुनो सबकी और करो सत्य की। जो सत्य है वो करो, सुनो सबको। तो आज रामपाल जी का भी एक भांडा फोड़ होगा। भांडा फोड़ क्या, आज तो जड़ें उखाड़ी जाएंगी। रात में वो वीडियो आएगी, हो सकता है 2 पार्ट बन जाएं, क्योंकि इतना मसाला है, इतना मसाला है कि मुझे नहीं लगता कि 1-2 घंटे 3 घंटे की वीडियो में भी वो चीज़ें ख़त्म होंगी। लेकिन कोशिश करूँगा कि एक में ही निपटारा कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार इस कैदी के लिए मैं अपना समय बर्बाद करूं। लेकिन दुख भी होता है, जो लोग इसके झांसे में फंस जाते हैं, अपना अनमोल जीवन बर्बाद करते हैं, दुख भी होता है। इसीलिए मुझे ये समय देना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इसके लिए स्पेशल कभी वीडियो तो कभी बनाऊं ही ना। क्योंकि जितना बताना था मैंने बता दिया है, जितना सत्संगों में इसका भेद खोलना था मैंने खोल दिया है। इन कालदूतों के लिए अलग से वीडियो बनाना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। इतना समय हमारे पास नहीं है कि ऐसे लोगों के लिए वीडियो बनाते फिरें। लेकिन फिर भी 100 सुनार की 1 लोहार की, आज वो घन पड़ेगा, जिसके बाद पंजाबी च कहते इदा चिब्बा हो जाऊगा कि दोबारा ते सीधा नहीं होना इन यानी ऐसा डेंट डाल देंगे कि वो डेंट सारे जीवन नहीं निकलेगा। आज वो घन पड़ेगा, और जो विवेकी होगा वो इसके जाल में नहीं फंसेगा। हाँ, जो अविवेकी है उनकी तो भीड़ लगती रहेगी। मेरा कान ठीक कर दो, मेरी आँख ठीक कर दो, मेरा नाक ठीक कर दो, मेरी किडनी ठीक कर दो, मेरा फेफड़े ठीक कर दो, मेरा गुर्दा ठीक कर दो। खुद के दांत नहीं ठीक हो रहे हैं, वो दवाइयाँ खा खा के परेशान हैं। पायरिया रोग लगा हुआ है, दांतों से खून आता है, वो ना ठीक हो रहा है। लेकिन लोगों के कैंसर ठीक कर रहे हैं महाराज जी।
खैर कोई बात नहीं, आज आंखें खोलने वाला सत्संग आएगा और इस हंस मुनि काल दूत का खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कोई भी इंसान जो इससे नाम लेने वाला होगा, अगर एक भी वीडियो हमारी ये एक बार भी देख लेगा जो आज मैं डालूंगा, मजाल है कि इससे नाम दीक्षा ले ले। ऐसी बुद्धि जागृत कर देंगे, ऐसा नीर छीर का निबेड़ा करना सिखा देंगे कि उसको कोई ठग नहीं पाएगा। ये वादा है नितिन दास का। तो खैर मुद्दे पे आते हैं क्योंकि दूसरों को क्या बोले, अपने ही पंथ में रार मची हुई है दूसरों को क्या समझाए, अपने वाली मूर्ख बड़े बैठे हैं। तो हमारे पंथ में भी अब एक जलजला आने वाला है जलजला इसलिए बोला क्योंकि उसके आने के बाद जल और जला ही दिखाई देगा हर जगह सब जले भुने नजर आएंगे, गालियां देते नजर आएंगे, क्योंकि अब वो गुप्त भेद खुलने वाले हैं जिसके लिए पूरा संसार इंतजार कर रहा है, जिसके लिए मुसलमान इंतजार कर रहा है कि वो कब आएंगे, वो कब आएंगे, जिसके लिए हिंदू इंतजार कर रहा है वो कब आएंगे, जिसके लिए सिख इंतजार कर रहा है वो कब आएंगे, जिसके लिए यहूदी इंतजार कर रहा है वो कब आएंगे, जिसके लिए बुद्धिस्ट इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे, जिसके लिए ईसाई इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे। अब वो भेद खुलेंगे जो तुम्हें बताएंगे कि वो कब, कैसे और कहां आएंगे क्योंकि ये हर ग्रंथ में पहले से ही मौजूद है, पहले से ही बता रखा है कि कोई ना कोई तो एक ऐसा आएगा जो पूरे संसार को सत्य की राह दिखाएगा। ये तो लिखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कौन है, कब आएगा, कहां आएगा, ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, ये किसी में नहीं लिखा है, ये केवल एक ग्रंथ में लिखा है, क्योंकि उसका ही अभिनंदन होगा पूरे संसार में, पूरे विश्व में उसका अभिनंदन होगा जिसका इंतजार पूरे विश्व को है। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम अभिनंदन ग्रंथ रखा गया है और जिन गुरुओं ने ये ग्रंथ छापा, उन्हीं के चेलों को नहीं पता कि ग्रंथ कौन सा है, क्या नाम है, क्या लिखा है। सोचो, बड़ैया गद्दी के सत्याचार्य प्रकाशपति साहिब, जिन्होंने इस ग्रंथ को छपवाया सन 1986 में, सोचो 1986 में जो ग्रंथ छपा है वो अब जाकर खुलेगा। बड़े बड़े संत आए मदन पंथ में, ग्रंथ को पढ़ा भी, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया कि इसमें लिखा क्या है, क्योंकि उनकी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जहां तक उस ग्रंथ में बातें लिखी गई हैं। क्यों नहीं पहुंच पाएगी? कारण क्या है? क्योंकि वो ग्रंथ उनके लिए लिखा ही नहीं गया था, इसीलिए किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी संत ने, किसी महंत ने उस ग्रंथ को दोबारा छापने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि अगर उनको समझ में आ जाता तो मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी ग्रंथ को छपवाते, इसी को धड़ाधड़ छपवाते, इसी को इतना प्रचार कर देते कि पूरे विश्व में पता लग जाता कि वो आने वाले हैं, वो कहाँ आने वाले हैं और कब आने वाले हैं, और वो आके अपना काम कैसे करेंगे, कैसे आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे अपना कार्य करेंगे, कैसे संसार को एक करेंगे, ये सब लिखा हुआ है उसमें, सब कुछ। समझो, हर बात लिखी गई है, लेकिन सबसे छुपा के रखी गई, सबसे छुपा के रखी गई। मुझे इतने साल हो गए, अभी तक मैं केवल 2 बार इस ग्रंथ के दर्शन कर पाया हूं। एक तो हमारे ही आश्रम का जो साधु था, उसने
ये ग्रंथ मुझे दिखाया था पहली बार जब मैंने बताया था कि जब मैं नाम दीक्षा लेने गया था, तो ये ग्रंथ केवल मुझे ही दिखाया उन्होंने, बाकियों को समझ में ही नहीं आया होगा। जब मैंने वो ग्रंथ पढ़ा तो मैं हिल गया। मैंने कहा क्या बात है भाई, यही तो है जिसका सबको इंतज़ार है। तो मैंने उस ग्रंथ की कुछ फ़ोटोज़ खींच ली थी, क्योंकि वो बाबा जी हमें ग्रंथ देना नहीं चाहते थे और दिया भी नहीं उन्होंने। और अच्छी बात है नहीं दिया, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। तो आपको दिखा दूं मैं कौन है वो, ये आप देखेंगे। इनके द्वारा मुझे पहली बार वो ग्रंथ मिला पढ़ने के लिए। इनका नाम है देवादास। तो ये किताबों के शौकीन थे। इनके पास वो किताब पड़ी हुई थी, ग्रंथ पड़ा हुआ था। इन्होंने मुझे दिया नहीं, मुझे केवल पढ़ने के लिए दिया कि आप पढ़ लो और वापस कर दो। तो मैंने उसकी कुछ फ़ोटो खींच ली थी, लेकिन सब फ़ोटो नहीं खींच पाया था मैं। जो जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी उस वक्त मैंने ले ली, पूरी A to Z नहीं मैं फ़ोटो खींच पाया था। तो वो मैंने वापस कर दिया। और वो फ़ोटो मैंने 2010 में खींची थी। सोचो, 2010 में जो मैंने फ़ोटो खींची थी अभिनंदन ग्रंथ की, उसका सत्संग मैंने 2020 में किया था, 31 दिसंबर के दिन। 2010 में जो मैंने फोटो खींची थी, उस फोटो में जो वाणी थी उसका सत्संग मैंने 2020 31 दिसंबर को किया था। क्योंकि मुझे पता था कि ये क्या चीज है मेरे हाथ में। लेकिन मैंने कभी भी इन 10 सालों में, 2010 से लेके 2020 तक, मैंने कभी उस ग्रंथ के बारे में किसी से जिक्र ही नहीं किया। केवल एक बंदा था जिससे मैंने जिक्र किया, और वो ग्रंथ पढ़ के वो भी भ्रष्ट हो गया। क्योंकि वो उन वाणियों को तोड़ मरोड़ने लग गया। याद रखो, अगर वाणी को कोई तोड़ेगा मरोड़ेगा तो वो गुनाहगार हो जाता है, वो गुनाहगार है। तो वो बंदा ऐसा भ्रष्ट हुआ कि वो पंथ से ही बाहर हो गया। समझो, क्योंकि कबीर साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी वाणी के साथ कोई छेड़छाड़ करे। गरीबदास जी के ग्रंथ में वाणी से एक इंसान ने छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, उसको अधरंग हो गया, लकवा मार गया उसे। समझ लो, श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी से एक इंसान ने छेड़खानी करी, उसका नाम ही हटा दिया गया अरदासों से। मिट्टी मुसलमान की, इसकी जगह उसने क्या लिखने की कोशिश कर दी, मिट्टी बेईमान की। क्योंकि उस वक्त मुसलमानों का राज था और वो डर गया कि मिट्टी मुसलमान की अगर मैंने लिख दिया तो पता लगा मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। क्योंकि ये धुर की वाणी है, परमात्मा की वाणी है। ये वाणी के साथ छेड़खानी नहीं चाहिए। तो उनका नाम सिखों ने अरदास में से हटा दिया, उनका नाम नहीं लेता कोई। और इस रामपाल जी ने तो, इस कैदी ने, मैं आज बताऊंगा आपको, आज की वीडियो जो आएगी, इसने तो वाणी घात किया है। वाणी छेड़खानी छोड़ो, इसने तो किसी की गर्दन काट के किसी के लगा दी। इतना बुरा हाल किया इसने, वाणी के साथ घात किया इसने। आज इसका पूरा खुलासा करेंगे। तो परमात्मा की कृपा से वो अभिनंदन ग्रंथ, जिसमें उसका अभिनंदन गाया जा रहा है, जो पूरे संसार का कल्याण करेगा,
केवल हिंदुओं का या मुसलमानों का या सिख का या ईसाई का या किसी एक का ठेका लेके नहीं आएगा। वो सबको मुक्ति का संदेश देगा। समझो। और मदन साहिब के पंथ में जितने भी ये निकम्माचार्य बैठे हुए हैं, इन सबकी खाल छील देगा वो ग्रंथ। वो ऐसा ग्रंथ है, इन सबकी खाल छील देगा। ऐसी खाल छीलेगा कि याद रखेंगे जीवन भर। क्योंकि इन लोगों की वजह से ही इत चुका है। मैं क्या बोलूं, इन्हीं निकम्मे साधुओं की वजह से एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपने ही गुरु के ज्ञान को ना। मैंने पूरी कोशिश करी कि इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। एक मत नहीं हो रहे। कोई कुछ बोल के चला जा रहा है मंच से, कोई कुछ बोल के चला जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक बोल के जाता है, दूसरा आके उसकी टांग खींच लेता है। अरे भाई, वो उसके घर का ज्ञान थोड़ी नहीं है कि उसके घर का ज्ञान है। वो भी वही ज्ञान बोल रहा है जो गुरुओं से प्राप्त हुआ है। तू भी वही ज्ञान बोल रहा है जो गुरुओं से प्राप्त हुआ। तुम लोग बैठ के एक मत क्यों नहीं हो जाते? हाँ जी, अब देखो, अब चल रही है। अभी भी अटका, अब चल रही है। हाँ, हो गया, चलो जी, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अब जो मदन साहिब का जो ग्रंथ है, जो अब मालिक की कृपा से हमारे पास पहुंच चुका है और छपाई के लिए भी उसका इंतज़ाम कर दिया गया है। अब वो ग्रंथ जब आएगा संसार में तो सबका भरम नाश कर देगा। सबसे बढ़िया बात तो ये है, क्योंकि उस ग्रंथ में ऐसी ऐसी बातें हैं कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आखिर ये मुद्दा जा कहाँ रहा है। ये कल्कि अवतार, निकलंक अवतार, ये इमाम मेहदी, ये फ्यूचर बुद्धा, मैत्रेय बुद्धा, ये मर्द का चेला, ये जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग, ये इलियास, ये चूरामन अवतार, ये सब क्या हैं, क्यों हैं, कैसे ये काम करेंगे, ये सब उस ग्रंथ में दर्ज है। एक एक बात दर्ज है। उनके आने पर कौन कौन एक हो जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। एक एक बात समझ में आ जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं, उसी वाणी में है, कह रहे कहें कबीर मदन समझाई, हम विस्तार करब सो आई। अब ये कबीर साहब बता रहे हैं कह रहे कहें कबीर मदन समझाई, हम विस्तार करब सो आई। कि हे मदन, जैसे मैंने बताया था कि मदन साहिब को जब कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारा जो पंथ है ये वही गुप्त पंथ है जिसको 13वां पंथ कहते हैं और ये पूरे संसार में फैलेगा, तो मदन साहिब ने कहा कि संसार में कैसे फैलेगा भाई, मैं क्या कहाँ कहाँ जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा प्रचार। तब कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, तू उसकी चिंता छोड़ उसकी चिंता छोड़, वो सिस्टम हम देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो शुरू से बताता हूं आपको। सोई शब्द सुनाया तुमसे, शंक तो पूछो हमसे, साची बात कहो समझाई, धरो ध्यान अपनो चितलाई। कह रहे हैं जो शब्द मैं तुम्हें सुना रहा हूं, कोई शंका हो तो हमें पूछ लो, जो सच्ची बात है वो मैंने बता दी, अब इस पे ध्यान धरो, बस धरो ध्यान अपनो चितलाई। अब कई पंथ में लोग ऐसे आ जाते हैं, कहते हैं
ध्यान को तो मना किया है कबीर साहब ने। अरे ध्यान करने को मना किया है, ध्यान धरने को मना नहीं किया। ध्यान करना अलग चीज है और ध्यान धरना अलग चीज है। ध्यान करने का मतलब होता है किसी देखी हुई चीज का ध्यान करो। अब देखोगे क्या? जो दिखे सो माया संतो। अब माया को तुमने आंखों से देख लिया और उसका ध्यान करोगे तो कबीर साहब तो उसको मना करेंगे ही। जैसे कई गुरु लोग हैं, ये पंजाब में और हरियाणा में बैठे जितने भी गुरु हैं, ये सब ध्यान करवाते हैं। किसका? गुरु के शरीर का, गुरु के रूप का, कि मेरी शक्ल, मेरा फेस, मेरे चेहरे का ध्यान करो। अब ये जो ध्यान है ये कबीर साहब ने मना किया है, क्योंकि ये इंद्री का विषय है, परमात्मा इंद्री का विषय नहीं है। ये ध्यान गलत ध्यान है, इसको छोड़ने के लिए बोला है। तो कह रहे हैं साची बात कहूं समझाई, धरो ध्यान अपनो चित लाई। जो मैंने सच्ची बात तुम्हें बताई है, अब चित लगा के, अपने चित्त को एकाग्र करके अब ध्यान धरो वहां पे। सार शब्द धारो चित सोई, औरो बात कहूं जो हुई। सार शब्द विस्तरी है सोई, चौथी गद्दी पर जो होई। अब उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि तुम तो अपना ध्यान धरो, करो जो बता दिया। अब जो विस्तार है इसका, जो पूरे संसार में ये ज्ञान फैलेगा, ये कैसे फैलेगा, अब उसका भेद समझा रहे हैं। और ये कोई केवल हिंदुओं के लिए या केवल कबीर पंथियों के लिए या केवल किसी के लिए नहीं, सबके लिए है ये ज्ञान। सार शब्द विस्तरी है सोई, चौथी गद्दी पर जो हुई। सार शब्द का विस्तार कौन करेगा? जो चौथी गद्दी पे होगा। जो चौथी गद्दी, अभी समझाएंगे तुम्हें चौथी गद्दी क्या है। हालांकि मैं समझा चुका हूं चौथी गद्दी क्या है, चौथी गद्दी पे कौन आएगा वो सब मैंने बताया हुआ है, लेकिन ठीक है, थोड़ी हिंट और देंगे। सार शब्द विस्तरी है सोई, चौथी गद्दी पर जो हुई। कहें कबीर झाई, हम विस्तार करब सोआई। कहते हैं हम ही आएंगे विस्तार करने, ये समझ लो, क्योंकि और कोई विस्तार कर ही नहीं सकता। इस संसार को कोई एक कर ही नहीं सकता। कौन कर सकता है? या तो कल की अवतार करेंगे, नी कलंक राया, या इमाम मेहंदी करेंगे, या ईसा मसीह करेंगे, या मैत्रेय बुद्ध करेंगे। और चारों ही धर्म में देख लो, यही बोला जाता है, जब ईसा मसीह आएंगे तो सारी दुनिया को क्रिश्चियन बना देंगे। अच्छा, जब इमाम मेहंदी आएंगे तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। अच्छा, जब कल की अवतार आएंगे तो सारी दुनिया सनातनी हो जाएगी। अच्छा जी। बताओ, मतलब क्रिश्चियन भी हो जाएंगे, मुस्लिम भी हो जाएंगे, सनातनी भी हो जाएंगे, बुद्ध वाले कह रहे सारी दुनिया बौद्धिस्ट हो जाएगी, मतलब सारे सभी हो जाएंगे। समझो इस बात को, क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम नाम पकड़ के अलग अलग बना बैठे हो इसको। यानी एक कह रहा है कि मैं जब आऊंगा तो संसार में सबको जल दे दूंगा, सबकी प्यास बुझ जाएगी। एक कह रहा है जब मैं संसार में आऊंगा सबको वाटर पकड़ा दूंगा, सबकी प्यास बुझ जाएगी। एक कह रहा है मैं सबको पानी पकड़ा दूंगा, एक कह रहा है मैं सबको नीर पकड़ा दूंगा, एक कह रहा है मैं सबको तोय अवेलेबल करा दूंगा। अब जो अज्ञानी जीव है वो यही सोच के बैठा है, नहीं अभी तो जल का विस्तार होगा, पानी का विस्तार नहीं होगा। अभी तो पानी बटेगा सब में, वाटर नहीं बटेगा। अरे वो एक ही है। वो एक ही है और वो आने वाला है बेटा, आने वाला है, चिंता मत कर। तो क्या कह रहे हैं? कहें कबीर मदन समझाई, हम विस्तार करब सोआई। हम ही आएंगे विस्तार करने। चौथी गद्दी डंका बाजी, जानी है पंडित मौलाना काजी। कह रहे जब मैं विस्तार करूंगा तो ये नहीं कि केवल हिंदुओं के लिए या केवल मुसलमानों के लिए या किसी खास जात पात। कहते हैं पंडित मौलाना काजी सब जानेंगे इस सत्य को, सब। चौथी गद्दी डंका बाजी, जानी है पंडित मौलाना काजी। कहें कबीर मदन यह साची, देखी है दुनिया घर घर नाची।
कह रहे मेरी बात सच मानना, और देखो वो बार बार कह रहे हैं मेरी बात सच मान, मेरी बात सच मान। और ये मदनपंथी साधु एक ने भी इस ग्रंथ का खुलासा नहीं किया। आज तक ये ग्रंथ छुपा हुआ था, मिट्टी पड़ी हुई थी इस ग्रंथ के ऊपर। इसीलिए बोला गया था कि दिल्ली में जब वो 13 गाड़ियां खोदी जाएंगी जिसपे मिट्टी पड़ गई है अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा। वो वंश 42 वाले क्या मानते हैं कि दिल्ली में 13 बैलगाड़ियां निकलेंगी ग्रंथ भर भर के, वो गाड़ दी गई थी। अरे ये है वो गड़ा हुआ धन जो निकल रहा है अब, जिसपे मिट्टी पड़ गई थी, समझो। तो क्या कह रहे हैं कि चौथी गद्दी डंका बाजी, जानी है पंडित मौलाना काजी, कहें कबीर मदन यह सांची, देखी है दुनिया घर घर नाची, कहें कबीर यह बात पुकारी, सांची है ये बात हमारी। ये मेरी बात सच्ची है और ये होके रहेगा। 1986 में जो वाणी छपी थी, जिसका खुलासा उसके बाद कभी हुआ ही नहीं, वो ग्रंथ ही नहीं छपा दोबारा। ऐसे निकम्मे साधु जेबे भर भर के चले गए, मर गए, खप गए, जमीनें बेच बेच के अपने भाई भतीजों में बांट गए, लेकिन इस ग्रंथ को किसी ने ना देखा, ना किसी ने समझा, और ना ही किसी ने दोबारा छपवाया। अब छपेगा ये, अब छपेगा, क्योंकि अब इसका समय आ गया है, अब छपेगा ये। तो कह रहे हैं कहें कबीर यह बात पुकारी, सांची है ये बात हमारी, आगे पंथ चली अधिकाई, राजा पंडित सबे मुंडाई। कहते हैं आगे जाके ये पंथ ऐसा चलेगा जिसके लिए बाबा जय गुरुदेव कहते थे, बेटा अभी तो मैं केवल तुम्हें तैयार कर रहा हूं नामदान के लिए, अभी नाम दिया नहीं है किसी को भी ये गुरुदेव जय गुरुदेव वाले जितने टाटधारी हैं, जो पुराने लोग हैं, उनसे पूछना, खुले मंच पे कहते थे अभी तक मैंने एक आदमी को भी नाम दीक्षा नहीं दी है, जबकि 5 नाम भंडारे की तरह बांट देते थे वो। राधा स्वामी में तो लाइनें लगानी पड़ती हैं, पर्चियां कटवानी पड़ती हैं, उसमें भी छटाई हो जाती है, 50 सवाल पूछे जाते हैं, नाम क्यों लेना चाहते हो, किताबें कितनी पढ़ी हैं, बाबा जी के कितने सत्संग सुने हैं, कितनी बार धक्के खाए हैं आके। बाबा जय गुरुदेव खुले मंच से 5 नाम बोलते, जिसको लेना है ले लो। जो 5 नाम बांटता चला गया सारी उम्र, वो जाते जाते क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है कि एक ऐसा पंथ चलेगा, एक ऐसा पंथ चलेगा कि दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी पंथ होता क्या है। ये तो छोटी छोटी नालियां हैं जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये सब जाके उस समुंदर में गिरेंगी नदी बनके ये बाढ़ कैसे आती है पता है, यही छोटे छोटे नाले जब बहते हैं एक होके बड़ी बड़ी नदियों में मिलते हैं, तब जाके फ्लड आता है। और कहां चला जाता है वो पानी, सब समुंदर में चला जाता है, समुंदर में चला जाता है। इसी प्रकार बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये जो जितने तुम्हें पंथ दिखाई दे रहे हैं ना, ये गुरु लोग संभाल के बैठे, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, ये सारी संगत जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये सब एक हो जाएगी, ये सब एक हो जाएगी। तब समझ में आएगा पंथ होता क्या है। तब एक ऐसी फौज आएगी जो पूरी दुनिया पे राज करेगी, जिसके लिए हदीसों में बोला गया है। क्या बोला है हदीसों में? मोहम्मद साहब अरब देश में जब खड़े होते थे, मक्का मदीना में जब खड़े होते थे, तो उनकी गर्दन किस तरफ होती थी, उनका चेहरा किस तरफ होता था, मशरक की तरफ। मशरक यानी पूरब की तरफ। वो पूरब की तरफ खड़े होकर देखते रहते थे। जब उनसे लोगों ने पूछा कि आप पूरब की तरफ क्यों देखते हैं, क्या है वहां पे, तब उन्होंने क्या बोला, तब उन्होंने बोला कि मुझे पूरब की तरफ से खुशबू आती है,
मुझे हिंदुस्तान की तरफ से खुशबू आती है। आने वाले समय में उसी हिंदुस्तान में एक ऐसा मुहिम छिड़ेगा, एक ऐसी सल्तनत कायम होगी जो पूरे विश्व में इस्लाम को कायम कर देगी। और उसका नाम क्या रखा उन्होंने? गजवाए हिंद। गजवाए पाकिस्तान नहीं बोला, गजवाए ईरान नहीं बोला, गजवाए इराक नहीं बोला, समझ लो क्या बोला? गजवाए हिंद। समझो? तो गजवाए हिंद क्यों बोला गया? क्योंकि वो मुहिम हिंदुस्तान से ही उठेगा, इसलिए बोला गया। सब संतों ने हिंदुस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहीं से वो मुहिम उठेगा और पूरे विश्व को एक कर देगा, पूरे विश्व को। समझो? तो उसी के बारे में इस अभिनंदन ग्रंथ में जिक्र है कि वो डंका कैसे बजेगा। और देखो, हदीसों में बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि वो मशरक से आएंगी फौजें। अब जब मशरक से फौजें आएंगी तो इमाम मेहंदी अरब में पैदा कैसे हो जाएंगे? थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, थोड़ी सी बुद्धि लगा लो कि जब फौजें मशरक से आएंगी यानी पूरब दिशा से आएंगी तो इमाम मेहंदी का इंतजार भैया तुम अरब देश में क्यों कर रहे हो? अगर अरब देश में वो आएंगे तो फौजें अरब देश से जानी चाहिए पूरब की तरफ, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ जानी चाहिए। लेकिन सब जितने भी मुसलमान जो प्रचार करते हैं इमाम मेहंदी का, वो क्या बोलते हैं कि मशरक से फौजें आएंगी, पूरब से आएंगी फौजें। क्योंकि ये गुप्त भेद हैं, ये मुसलमान तक नहीं समझ सकते कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये सब गुप्त भेद हैं जो अब समय आ गया है, अब हर भेद को अच्छे से खोल दिया जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? आगे पंथ चली अधिकाई, राजा पंडित सबे मुड़ाई। सब मुड़ जाएंगे। चेला मुंडना कहते हैं ना, मुंडना कोई सिर नहीं मुंडेगा उनका। जैसे मुंडन होता है तो संतों की भाषा में चेला मुंडना कहते हैं, यानी कि सब इस सत्य ज्ञान को धारण कर लेंगे। आज हमारे पंथ में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी आ गए, बुद्ध भी आ गए। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं आ रहा है। जो इस ज्ञान को अच्छे से सुनेगा, मंथन करेगा, वो अपने आप ही आता चला जाएगा, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने मुसलमान भाइयों के फोन आते हैं कि कमाल कर दीजिए आपने तो ऐसा भेद समझा दिया जो आज तक हम समझ ही नहीं पा रहे थे। बताने की जरूरत नहीं पड़नी किसी को, अपने आप अंदर से कन्वर्ट होता चला जाएगा बंदा। अंदर से ऐसी आग लग जाएगी कि ज्ञान है तो यही है, ऐसी आग लग जाएगी। तो आगे समझा रहे हैं कि आगे पंथ चली अधिकाई, राजा पंडित सबे मुंडाई, सार शब्द प्रकाश हमारा, चौथी गद्दी से अधिकारा। कहते हैं मैं अधिकार दे रहा हूं कि जो चौथी गद्दी से कनेक्ट होके सार शब्द का ज्ञान समझ लेगा, सार शब्द की भक्ति शुरू कर देगा, कहते वो मेरा जीव हो जाएगा, मेरा। सार शब्द प्रकाश हमारा, यानी अज्ञानता के अंधकार को खत्म कर देंगे। सार शब्द प्रकाश हमारा, चौथी गद्दी से अधिकारा। मैं अधिकार देता हूं चौथी गद्दी को कि वही पूरे संसार में इस सार शब्द का प्रचार करेगा और उसी की मान्यता चलेगी। ये बिल्कुल क्लियर लिखा है, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। तो जब चौथी गद्दी से आपको नाम दीक्षा हो जाएगी तब आपने क्या करना है? धरो निरंतर ध्यान सार शब्द प्रकाश का,
जियते मुक्ति होए लखो नाम प्रताप यह। कहते जीते जी मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी, ये मरने के बाद सतलोक अलखलोक अगमलोक वाला ड्रामा खत्म हो जाएगा कि तुम मर जाओगे तो अलखलोक जाएंगे। बता, अरे मरे ही गए तो बताने कौन आएगा कि मैं कहां पहुंचा हूं। इतना बुरा हाल है। ये रामपाल जी के आश्रम में वो फांसी लगा के मर गया बाथरूम में एक, और क्या हल्ला मच गया, अरे आश्रम में इसकी मौत हुई है, ये तो सतलोक चला गया। बताओ, अरे वो फांसी लगा के मरा है। बताओ, जब फांसी लगा के मरा है आश्रम में, सतलोक कैसे चला गया? फिर तो सारे फांसी लगा लो। ये तो वो बात हो गई कि कुंभ में मर गया, आहा मुक्ति हो गई इसकी। तो गंगा किनारे मर गया कुंभ में, आहा सबकी मुक्ति हो गई। तुम भी मुक्ति ले लो, रामपाल के आश्रम में सारे फांसी लगा लो, सारे सतलोक चले जाओ। बताओ, एक लेडीज थी बस अड्डे पे खड़ी थी, बस पीछे घूमी और वो रामपाल की चेली थी, वो मर गई बेचारी, आके सिर फूट गया उसका बस के नीचे आके। उसकी खबर फैला दी कि सतलोक चली गई वो। बताओ, तुम भी सारे बस के नीचे सिर रख दो, तुम भी रख दो, सतलोक चले जाओ। एक छोटा सा लड़का बेचारा छत से गिर के मर गया, उसका भी सतलोक का टिकट काट दिया, और उसको भी नाम दीक्षा भी नहीं मिली। वो छोटा सा बच्चा, उसको भी सतलोक भेज दिया इन लोगों ने। इतना बुरा हाल हो चुका है। अब समझो क्या कह रहे हैं आगे। धरो निरंतर ध्यान सार शब्द प्रकाश का, जियते मुक्ति होए लखो नाम प्रताप ही है। यानी जीते जी तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हें जीते जी मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। आखिर मुक्ति होती क्या है? अब कह रहे हैं चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, मेरी बात सांच कर जानो और मदन समझ अपने मन मानो। चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा, हम ही उनके सिर बैठब आई और तासे पार कोई नहीं पाई। अब समझ लो इसको अच्छे से। कह रहे हैं चौथी गद्दी होई अवतारा। अब ये चौथी गद्दी क्या है, इसके लिए तुम्हें एक सत्संग सुनना पड़ेगा। कौन सा? 31 दिसंबर 2020 का। यहां नहीं बताऊंगा मैं यहां इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि सत्संग सुनना शुरू करो, उस सत्संग को सुनो दोबारा और तुम्हें समझ में आएगा कि चौथी गद्दी क्या होती। जो नए भगत है वो भी सुनो। 31 दिसंबर 2020 का सत्संग जरूर सुनो, वहां तुम्हें हर चीज मिलेगी। जब वो सत्संग मैंने किया था तो बड़ैया गद्दी का जो महंत है भागा भागा चला गया हमारे आश्रम, ये बताने की अरे ये कहां से बाणी उठा ली, ये कहां से बाणी ले ली, कोई ठीका पता नहीं है, ये क्या बोल रहा है नितिन दास, हमने तो कभी ऐसा कोई ग्रंथ नहीं सुना, हमने तो कभी ऐसी बाणी नहीं सुनी। ये महंतों का हाल है, ये उन महंतों का हाल है जो मेन मेन गद्दियों पे बैठे हैं। कितने बीघा कितने एकड़ जमीन है, इनको एक एक जमीन का हिसाब पता है। कितने आश्रम है, इनको सब पता है। इनको ये नहीं पता कि इनके आश्रम के ग्रंथ कौन कौन से हैं क्योंकि ये जमीनें नापने आए हैं यहाँ पे, ये ज्ञान नापने नहीं आए हैं। इनको मुक्ति मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, इनको बाउंड्री से मतलब है कि 2 करोड़ रुपए लगा दूंगा और बाउंड्री बड़ी बड़ी बना दूंगा और मैं बन गया बड़ा वाला महंत। वाह रे वाह, ये प्रकाश पति साहिब का ग्रंथ है, समझे। उन्होंने ही इस ग्रंथ का प्रकाश कराया है हमारे पंथ में, हमारे मदन साहिब के पंथ में। ये लोग तो मदन साहिब का नाम लेने से भी घबराते थे। जब मैं मुंबई में सत्संग करने जाता था, मुंबई वाले जब मैं बोलता था बोलिए मदन पति साहिब की जय, तो मेरा मुंह देखते थे ये लोग। सारी संगत क्या बोलती थी, अरे साहिब आप पहले इंसान हो जो
मदन साहिब की जय बोलते हो, ये बड़ैया वाले कितने साधु संत आते हैं, ये कभी जय तक नहीं बोलते इनकी। ये डरते हैं मदन साहिब का नाम लेने से, क्योंकि इनको फिर सब मदनपंथी बोलने लग जाएंगे। इनको इतना डर मारा हुआ था। ये अपने साथ की आप बीतियां बता रहा हूं मैं, सब रिकॉर्ड है मेरे पास। मुंबई के भक्तों की कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें सब बताते थे कि आपके आने के बाद जब आपने डंका बजाया तब जाके ये मदनपति साहिब की जय बोलना शुरू किया इन लोगों ने। ये हाल है इन लोग का। और मदन पंथ के नाम से तो ऐसा करंट लगता है इनको, जैसे 55,000 का तार इनके मुंह में डाल दिया हो किसी ने। अरे भाई, वो मदन साहिब हैं, वो हमारे प्रथम आचार्य हैं, हमारे गुरुजी हैं वो। हमें उनका पंथ बोलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। कबीर पंथ तो सारे ही हैं, धर्मदास जी, गरीबदास जी, दादू दयाल जी, नाबाजी, भीकाजी, रविदास जी, नानक साहब, सबको कबीर साहब मिले, सबको उन्होंने ज्ञान प्रचार दिया। लेकिन फिर भी आप देखिए, किसी ने भी नहीं कहा कि हम कबीर पंथी हैं। उनकी संगत देखिए, कितना मान दिया उन्होंने अपने गुरुओं को। दादू दयाल वाले दादू पंथ कहते हैं अपने पंथ को। गरीबदास जी वाले पता है उनको कि कबीर साहब परमात्मा है, लेकिन फिर भी अपने पंथ को गरीबदास पंथ कहते हैं। कितना सम्मान दिया उन्होंने गरीबदास जी को, क्योंकि उनकी वजह से ही परमात्मा आए हैं तुम्हारे तक, उनकी वजह से ही ये ज्ञान मिला है तुम्हें। अगर तुम अपनी जड़ को ही काट दोगे तो तुम कहां से फूलोगे फलोगे। धर्मदास जी के पंथ में धर्मदास पंथ कहते हैं उसको, मल्लुकदास पंथ कहते हैं, घासीदास पंथ कहते हैं, घीसादास पंथ कहते हैं। सब अपने अपने प्रथम गुरु को, जिसको परमात्मा मिले, उनका नाम लेने में उनको महानता नजर आती है, बढ़ाई नजर आती है। उनका हृदय गदगद होता है अपने गुरु को याद करके। और एक ये मदन पंथ ऐसा है, मदन साहिब के ऐसे निकम्मे वंशज हैं जो मदन पंथ कहने से डरते हैं कि मदन पंथी नहीं है। नहीं नहीं, हम मदन पंथी नहीं है। और तुम कौन से पंथी हो? और कौन से पंथी हो तुम? क्या तुम्हें कबीर साहब मिले आके? जब तुम्हें कबीर साहब नहीं मिले, तुम कबीर पंथी कैसे हो गए? जब मदन साहिब ही सबको मिले हैं, चेलों को, मदन साहिब के अलावा किसी को कबीर साहब नहीं मिले, तो केवल मदन साहिब ही कबीर पंथी हैं। बाकी जितने भी हैं उनको मदन साहिब मिले हैं, मदन साहिब से ही सबको ज्ञान गया है। तो मदन पंथी कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आनी चाहिए, गर्व होना चाहिए, उनका इतिहास होना चाहिए हमारे पास। मदन पंथ कहेंगे तभी तो लोग पूछेंगे कि मदन कौन है। गरीबदास पंथ कहेंगे तभी तो लोग पूछेंगे गरीबदास जी कौन थे। तभी तो बताओगे कि गाय चरा रहे थे, कबीर साहब मिले उनको, आके उन्होंने ज्ञान दिया। तुमने मदन साहिब का नाम ही गायब कर दिया निकम्मो। मदन साहिब का नामो निशान मिटा दिया इन लोगों ने। जो एक ग्रंथ छपा था बेचारा, कबीर मदन वार्ता, तुमने उसकी भी लाज ना रखी और दूसरों के ग्रंथों के हवाले देते फिरते हो। धर्मदास जी को कबीर साहब ने ऐसे ज्ञान दिया। अरे मदन साहिब को भी ज्ञान दिया, तुमने किया उजागर कभी? तुमने कभी खुलासा किया उसका? क्योंकि तुम लोग को चुना ही नहीं परमात्मा ने ये कार्य के लिए। तुम केवल जमीनें नापो, मेरे इतने आश्रम बन गए, मेरी इतने जमीनें हो गई, मैं ट्रैक्टर से खेती बाड़ी कर रहा हूं, मैंने इतने का माल बेच लिया, मैंने इतना कमा लिया। तुम इसी में खुश रहो। कुएं के मेंढक को परमात्मा कुएं में ही संतुष्टि दे देता है कि बेटा तू कुएं में ही रह, तेरे लिए समुंदर नहीं बना है, तू कुएं में ही खुश रह, कुएं में ही पैदा हो, कुएं में ही खा पी, कुएं में ही मर जा। इसीलिए कुएं का मेंढक कहते हैं ऐसे लोगों को। तो समझो इस बात को। अब क्या कह रहे हैं आगे? जन्म मरण से तब छूटे, नी अक्षर जब होए, सार शब्द में मिल रहे, पाप पुण्य सब खोए।
जन्म मरण से तब छूटेंगे जब नी अक्षर को जानेंगे। ये अक्षरों का खेल नहीं है कि 52 अक्षरों को रट लिया हो गया काम। 52 अक्षर त्यागना है, छोड़ने हैं। तो कह रहे हैं जन्म मरण से तब छूटे नी अक्षर जब होए, सार शब्द में मिल रहे, पाप पुण्य सब खोए। सार शब्द साधन करे, पंछी होए उड़ जाए। अब पंछी होए उड़ जाए मतलब क्या है? अब कोई पंख थोड़ी नहीं निकल आएंगे तुम्हारे कि पंछी की तरह उड़ जाओगे तुम। यहां पर विहंगम चाल की बात की जा रही है। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी। इनको तो झनकार तक का ज्ञान नहीं है। इन मदन साहिब के निकम्मे संतों महंतों को झनकार नाम से नफरत करते हैं ये लोग, क्योंकि इनको अनुभव ही नहीं है उस झनकार का। गरीबदास जी कहते हैं कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अरे हमारे जौहरपति साहिब कह गए, रुंझुन सार शब्द झनकारा, और पावेगा कोई संत प्यारा। बताओ, इस झनकार शब्द से भी इनको नफरत हो गई है, इन निकम्मों को। तो क्या कह रहे हैं? कहें मदन, कहें कबीर मदन से, काल न पावे दाव। किसको? जो सार शब्द का साधन करेगा। सार शब्द साधन करे, पंछी होए उड़ जाए। कहें कबीर मदन से, काल न पावे दाव। उसको नहीं पकड़ सकता। मदन समझ हृदय धरो, करो रैन दिन ध्यान। दिन और रात ध्यान धरो। अब दिन और रात कैसे ध्यान धरेंगे? काम कौन करेगा? बच्चे कौन पालेगा? दुकानदारी कौन करेगा? अरे ये भक्ति ऐसी है, काम करते करते, बच्चे पालते पालते, रिक्शा चलाते चलाते, बच्चे सब पढ़ते पढ़ते, टीचर पढ़ाते पढ़ाते अपना ध्यान स्थिर कर सकते हैं। समझो। मदन समझ हृदय धरो, और करो रैन दिन ध्यान। कहें कबीर पुकार के, ऐसा मेरा ज्ञान। ये मेरा ज्ञान नहीं है कि आंखें बंद करके बैठ गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या राम राम राम, या ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम, या सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम। ये जो जितने भी ध्यान लगा के यहां बैठे हुए हैं, ये जितने भी गुरु यहां ध्यान लगा के बैठते हैं, ये सब अधूरा ज्ञान है। त्रिकुटी में ध्यान लगाना ही अधूरा ज्ञान है। आंखें बंद करके बैठना ही अधूरा ज्ञान है। कह रहे हैं कि मदन समझ हृदय धरो, करो रैन दिन ध्यान, और कहें कबीर पुकार के, ऐसा मेरा ज्ञान। सार शब्द उपदेश हमारा, निस दिन घर घर करो पुकारा। जो नहीं माने बात तुम्हारी, सो नरक में गोड़ पसारी। देखो कितना क्लियर बोल दिया। सार शब्द उपदेश हमारा, करो जगत में नित्य पसारा। कहें कबीर दिखायो भेदा, सार शब्द का करो निषेधा। समझो। तो ये सारा जितना भी खेल है, ये सब मालिक का खेल है। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे होई विस्तार। मदन तुम भी विस्तार करो, तुम भी प्रचार करो, दिन रात सिमरन भी करो, लोगों को बताओ भी, जितना कर पाओ करो, जितना कल्याण कर पाओ करो, लेकिन विस्तार नहीं होगा तुम्हारे पंथ का। वही गिने चुने जीव होंगे। आज 100 साल के करीब हो गया है, देख लो कितने जीव हैं। लोग जानते तक नहीं मदन साहिब को। लोगों को मदन साहिब के बारे में पता ही नहीं है, बाणी के बारे में पता ही नहीं है। वो तो इन लोगों ने बाणी निकाल के मदन साहिब की बाणी यूज कर ली। ये रामपाल जी महाराज ने, राधा स्वामी वालों ने, ये मधु परमहंस जी ने अपने ग्रंथों में छाप ली। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणी छाप ली तो मदन साहिब के बारे में ये वाणी उजागर हो गई, और हमने जब वाणी का खुलासा किया तो लोग जानने लग गए मदन साहिब को। नहीं तो कौन जान रहा था? कोई नहीं जान रहा था। तो कह रहे हैं कि विस्तार कब होगा? आगे होई विस्तार।
ऊंच नीच सब जानी हैं, यानी ऊंच नीच ये बड़े बड़े ब्राह्मण जो बने बैठे हैं और छोटे से छोटा जो शूद्र बना बैठा है, ये सब जानेंगे इस ज्ञान को। भेदभाव खत्म हो जाएगा, ये जात पात का चक्कर खत्म हो जाएगा, ये 52 अक्षर के द्वारा जात पात बनाई गई हैं सब खत्म हो जाएंगी। आगे हुई विस्तार, ऊंच नीच सब जानी हैं, बाड़ी पंथ हमार, बढ़ेगा मेरा पंथ, सार शब्द प्रकाश ये है। कहते मेरा पंथ बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? जब चौथी गद्दी का आगमन हो जाएगा। चौथी गद्दी के भय जानी सब संसार, सत्य लोक अब जात हम, मानो बात हमार। और ये रामपाल जी वाला सतलोक नहीं है जहां कबीर साहब जा रहे हैं वापस। समझो, ये सतलोक क्या है? ये शब्द गुरु का स्वरूप है। अपने स्वरूप से आते हैं साहिब जी और अपने आ जाते हैं साहिब जी। समझो, तो कह रहे हैं चौथी गद्दी के भय जानी सब संसार, सत्य लोक अब जात हम, मानो बात हमार। सार शब्द साधन करो, शब्द में सुरत मिलाए, कहें कबीर दयाल होए, चौथे लोक को जाए। चौथा लोक यानी ये काया क्या है? ये 3 लोक हैं। समझ लो बात को, काया क्या है? 3 लोक हैं। और सार शब्द क्या है? यानी शब्द गुरु क्या है? वही चौथा लोक है। सार शब्द में ही समाना है, उसको गुरु कह लो, उसको लोक कह लो। लोक मतलब होता है स्थान। लोक का मतलब ये नहीं कि वहां दुकानें मकानें होंगी। लोक का मतलब है जहां पर आप रहोगे। जैसे अभी कहां रहते हो? मृत्यु लोक। पंडित जी क्या कहते हैं? मरने के बाद कहां चले जाओगे? देवलोक, जहां देव रहते हैं। यानी स्थान को लोक कहा जाता है। अब ये जो शब्द है, सार शब्द है, इसमें सूरत रम जाएगी। लिख दिया ना कि सार शब्द साधन करो, शब्द में सूरत मिलाए। ये सूरत कहां चली गई? शब्द में मिल गई जाके। तो सूरत कहां रहेगी? शब्द में रहेगी। तो जहां हम रहते हैं उसको क्या कहेंगे? लोक। इसीलिए बोला, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कौन से देश को बेगाना कह रहे हैं? 3 लोक को। 3 लोक किसने बनाया? निरंजन ने बनाया, अलख निरंजन ने बनाया। 3 लोक का कार्यभार किसको दिया? ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को दिया। ब्रह्मा जी को पैदावार के लिए चुना गया, विष्णु जी को पालना के लिए चुना गया, शंकर जी को संहार के लिए चुना गया। 3 देव को संसार चलाने के लिए दिया। किसने दिया? चौथे देव ने। चौथे देव ने संसार बनाया और 3 देव को इसका भार दिया। चौथे देव ने ये काल का जाल बनाया, ये मृत्युलोक बनाया, ये जेल बनाई। निकालेगा कौन? 5वां देव। ये 5वां देव है ना, इसीलिए ऐसे किया जाता है अंगूठा, ये यानी अब हम जीतेंगे। समझो, तो क्या कह रहे हैं? यही है 5वां देव। अभी तुम्हें नहीं पता, ये थम्स अप का जो निशान है यही 5वां देव है, ये परमात्मा का निशान है। अभी बताएंगे कैसे मुक्ति होती है। समझ लो। तो कह रहे हैं 3 देव को सब जग ध्यावे, ये 3 देव है। चौथे देव का मरम ना पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, तब प्राणी निज घर को जावे। समझ लो, 3 देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, तब प्राणी निज घर को पावे। यानी इन चारों को छोड़ देना है, 5वें को पकड़ो।
गुरुबाणी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश संचीपत अंत फंसे जम फांस पड़ेंगे। ये चारों का भेद इसी लाइन में बोल दिया। कह रहे मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक का राज करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश संचीपत अंत फंसे जम फांस पड़ेंगे। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देव आ गए। अब ये अंत समय फांस किसकी होगी? जम की होगी। ये चौथा देव है। ये गुटका साहब में लिखा हुआ है। इसको रोज सिख भाई पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, लेकिन केवल पढ़ते ही हैं, समझते नहीं हैं। अगर समझ जाते तो वो वृंदावन वाले बाबा के पास एक भी सरदार ना जाता, क्योंकि वृंदावन वाला बाबा विष्णु जी के ही अवतार की पूजा कर रहा है, कृष्ण जी की, राधा जी की। कृष्ण जी की भी नहीं कर रहा सही से, वो तो राधे राधे में लगा हुआ है। समझो, वो कृष्ण जी राधा जी तो एकमात्र अवतार हैं। किसके अवतार हैं? ये विष्णु जी के अवतार हैं। तो विष्णु जी के बारे में क्या लिखा है ये समझ लो। ब्रह्मा विष्णु महेश संचीपत अंत फंसे जम फांस पड़ेंगे। बताओ, हमने थोड़ी नहीं लिखा, ये गुरुओं ने लिखा हुआ है। अब बचने का भी रास्ता है अगली लाइन में। किसी को याद है तो लिखो जरा। अगर किसी को याद है अगली लाइन लिखो जरा, तुम्हारा भी टेस्ट ले लेते हैं। लिखो लिखो, वेटिंग। गुटका साहब पढ़ते नहीं हो क्या? इतना टाइम? इतना टाइम? छोड़ो भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बताओ। ब्रह्म कह रहा किसी को नहीं पता, आप बोलिए। ब्रह्मा विष्णु महेश संचीपत अंत फंसे जम फांस पड़ेंगे। जो नर श्री प्रति के प्रस हैं ते नर फेर न देह तरेंगे। जो नर श्रीपति, श्रीपति, अब ये श्रीपति कौन है? ये सबका पति है, खोजो खसम कबीर। जो नर श्रीपति के प्रस हैं ते नर फेर न देह तरेंगे। यानी जो पांचवें, चार की तो बात खत्म कर दी। ब्रह्मा विष्णु महेश संचीपत अंत फंसे जम फांस पड़ेंगे। जम कौन है? अलख निरंजन ही जम है। वही सारे संसार का पैदावार करता है और वही सारे संसार का नाश करता है। कार्यकर्ता तीन हैं। समझो। तो चौथा कौन है? श्रीपति। इसीलिए हमारे पंथ में पति लगाने का भी रिवाज है। मदन पति साहिब, धूलम पति साहिब, प्रकाश पति साहिब, जौहर पति साहिब,
क्योंकि ये पति को जानते हैं कि पति कौन है हमारा, और जो उसको जान जाता है वो उसी का रूप हो जाता है। जो परमात्मा को जान जाता है वो परमात्मा का ही रूप हो जाता है। नदी समुद्र में मिल जाती है, वो समुद्र ही हो जाती है। हर का सेवक हर के जैसा, और भेद न जानो मानस देहा। कहते हैं जो हर का सेवक है वो हर ही है। वीडियो चल रही है, आवाज आ रही है कि नहीं? चल रही तो यस लिखो। चलो चालू हो गई। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो हमारा स्वरूप है और परमात्मा का स्वरूप है वो एक हो जाता है जब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसमें भेद नहीं रह जाता। समझो, स्वरूप ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, तत्व एक ही हो गए। पानी कुएं का भी और पानी मटके का भी, पानी समुंदर का भी, पानी नदी का भी एक है। मटके को पानी मत समझ लेना कि तुम मटका पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं ये तो मटका है और वो तो बिना मटके का पानी है। अरे इस मटके के अंदर भी पानी है, और जब मटका फूटेगा तो पानी पानी में समा गया, भेद नहीं है उसका। तो मदन साहिब को कबीर साहब क्या कह के गए लास्ट में, बिल्कुल अच्छे से समझ लो। जो ये मदन पंथ वाले जितने भी साधु महंत हैं, ये मदन अपने आप को मदन पंथी नहीं कहते। इसका कारण ये है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कबीर साहब ने मदन साहिब को क्या उपाधि दी है। कबीर साहब ने मदन साहिब को जाते जाते क्या बोला है, इनमें से एक को भी नहीं पता है। पूछो इन लोगों से, ये तुम्हारा हक है, पूछो इन लोगों से। जितने भी चेले मदन पंथ में हैं, मदन साहिब के पंथ में, इन गुरुआ लोगों से पूछो कि तुम्हें पता है कि कबीर साहब ने क्या क्या बोला है मदन साहिब को। तुम्हें तो ग्रंथ का नाम तक नहीं पता, क्या जानोगे तुम दोनों की बातों को। तो क्या बोल रहे हैं कबीर साहब जाते जाते, मोर रूप है तुमरा, तुम हो मेरा रूप, मेरे ऐसा बनी रहो, नहीं परो भवकूप। बिल्कुल क्लियर। जो ये रामपाल के चेले बकवास कर रहे हैं, मदन साहिब को काल का दूत मिला, काल रंभ दूत मिला, फलाना मिला, ठिकाना मिला, तुम्हारा बाप बोल रहा है ये। सुन लो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कबीर साहब। मोर रूप है तुमरा हे मदन, मेरा रूप तुम्हारा रूप है, और तुम्हारा रूप मेरा रूप है। हम अलग अलग नहीं हैं। यही धर्मदास जी को बोला, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सभी घटवासा, वाही सो सतपुरुष कहिए, और आदि अंत अक्षर गह रहिए। ये बोला उन्होंने कि कोई कबीर और धर्मदास को अलग अलग मत समझ लेना, एक ही रूप है, दोनों में बस रहा है। मोर रूप है तुमरा, तुम हो मेरा रूप, मेरे ऐसा बनी रहो, यानी मेरे जैसा बना रहे, नहीं परो भवकूप, रहो आनंद मंगल करो, सार शब्द में लीन, कहें कबीर मदन से सब विधि पूरा कीन। जो तुम 7 दिन तक इंतजार करते रहे मेरा कि परमात्मा नहीं आएंगे तो मैं तलवार से गर्दन काट लूंगा, तेरा दृढ़ संकल्प देख के ही मैं तेरे पास आया हूं। तेरे जैसे लोग ही इस सार शब्द की लाज रखते हैं, नहीं तो हमारे पंथ में ऐसे निकम्मे घुस गए थे जिनको सस्ते में मिल गया ये ज्ञान, तो उनको लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। लगेगा बेटा पता, जब काल आएगा ना, जब मौत आएगी, मृत्यु खड़ी हो जाएगी, तेरे घुटने कांपेंगे, जब तेरे प्राण निकलेंगे तब पूछूंगा,
तब पूछेंगे कि कौन सा ज्ञान सच्चा और कौन सा झूठा। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी तो लग रहा है कि बहुत आराम से मिल गया, आसानी से मिल गया। अरे कुछ नहीं है, सब बकवास है। लगेगा पता बेटा, लगेगा पता। क्योंकि साहिब ने बोला है, द्वार धनी के पड़े रहो। सबकी केवल परीक्षा ली जा रही है, केवल परीक्षा। तुमसे भक्ति वक्ति नहीं करवाई जा रही कि तुम भक्ति करके परमात्मा को पालोगे। इतने बड़े चौधरी नहीं हो तुम कि तुम भक्ति करके परमात्मा को पालोगे। वो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा है कि जो परीक्षा में टिका रहा, जो अटल होके इस पंथ में टिका रहा, उसको पार करूंगा, बाकी सब यही धक्के खाएंगे। 84। इसीलिए बोला द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। अरे कबहू धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ ना जाओ। अंत समय तक का ये परीक्षा चल रही है, और जो अंत समय तक गुरु के बताए मार्ग पे चलेगा, वो यहां नहीं रहेगा। लिख के ले लो गारंटी के साथ, क्योंकि वो विहंगम चाल को पकड़ेगा, और जब विहंगम चाल को पकड़ेगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता। समझो, वाणियां समझा रही हैं, तो ही मोही और मोही तो ही। अंतर कैसा, इस अंतर को ही खत्म करना है, ये अंतर ही खत्म करना है बस। तो अभी ये ग्रंथ और खोलेंगे, ये तो अभी मेन वाणियां बताई हैं मैंने। अभी ये छपने वाला है, और इसको बच्चे बच्चे तक पहुंचाना है, ताकि उनको पता लग सके कि निहिकलंक अवतार कौन है, वो कैसे सारे संसार को एक करेंगे, मुसलमानों का मसीहा इमाम मेहदी कौन है, सिखों का मर्द का चेला कौन है, बुद्धिस्टों का मैत्री बुद्ध कौन है, यहूदियों का इलियास कौन है, कबीर पंथियों का चूड़ामन अवतार कौन है, गरीबदास जी महाराज का निकलंक अवतार कौन है, अच्युतानंद का कल्कि अवतार, माधव अवतार कौन है। वो सब समझ में आ जाएगा जब ये ग्रंथ घर घर में पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सिंगा जी के भजन, गुरुजी इस ज्ञान से दूसरे गुरुओं को नीचा देखना पड़ रहा है। सबकी गर्दनें झुक जाएंगी नीचे। जब महाराज आते हैं तो सबकी गर्दनें अपने आप डाउन हो जाती हैं। समझो, ये महाराज का ज्ञान है, ये महाराज का ज्ञान है। ये ज्ञान जब आएगा ना तो सब नीचे देखेंगे, नीचे। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रही है बात। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का और करता चले मैदान। ये पूरा मैदान साफ हो जाएगा। पूरा मैदान। अभी तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है और कौन आने वाला है, लग जाएगा पता। तो फिर से एक बार बधाइयां सब जीवहंसों को। 1986 में छपा हुआ ग्रंथ अब हमारे हाथ लग चुका है, और अब होगा खुलासा पूरे विश्व में।
चलो ठीक है, अब रामपाल जी महाराज की भी कहानी बनाएंगे, अब शुरू करेंगे बनाना, रात में अपलोड करेंगे। हालांकि मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना जब तुम ज़्यादा पंगे लेने लग जाओ तो दंगे हो ही जाते हैं। अच्छी बात है, मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि वो जो कटिंग डालते हैं 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड की, यानी वो सुनार वाला हथौड़ा लेके टुक 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 जो कर रहे हैं, अब उनके ऊपर ढप ढप होने वाला है। अब सुनार का हथौड़ा आपने देख लिया कैसी होती है हथौड़ी उसकी, अब लोहार का हथौड़ा आएगा, चिंता मत करो। और वो भी मुझे प्रिय हैं जो अपनी पूरी संगत में नितिन दास करते रहते हैं। जिसको नहीं पता नितिन दास कौन है, वो भी नितिन दास को जाने, क्योंकि हमारे लिए नितिन दास कौन है, कोई इस काया को नितिन दास बस समझने लग जाना। नितिन दास ये काया नहीं है, नितिन दास ये कोई शरीर नहीं है। जिस दिन नितिन दास को जान गए उस दिन सब कुछ जान जाओगे, कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा जीवन में। तो नितिन दास कौन है, गूगल करके देख लेना। डिक्शनरी में देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा नितिन दास है कौन। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, अब आगे का इंतजाम करते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।